नंबर 3 पे है नॉर्मल फॉर्म। इस गिवन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म जो कि ये होती है एक्स काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू एक्स काज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। और इसमें काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा पे कंडीशन है कि ये इनके स्केयर्स का सम 1 होना चाहिए और स्मॉल पी इसमें जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये इसकी शेप है डायग्राम है। एक स्ट्रेट लाइन है, स्मॉल पी क्या है, स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नॉर्मल फॉर्म में राइट हैंड साइड होती है। तो ये पी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसका 2 नॉर्मल फॉर्म में, फिर वही बात, इसमें एक्स और वाई वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे हैं, कांस्टेंट राइट साइड पे है, 2 को राइट साइड पे ले आए। उसके बाद इस क्वेश्चन का इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशली ये स्टेप है जो कि सिर्फ इस फॉर्म के लिए याद रखना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड करना होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है और इसे सॉल्व करना है। 16 + 49 हो जाएगा, तो 16 + 49 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 हो जाता है। तो पूरी क्वेश्चन को दोनों साइड्स को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 65 से डिवाइड कर लिया। अब नॉर्मल फॉर्म इस शेप की है, इसमें एक्स पहले, काज अल्फ़ा बाद में, सेकंड टर्म में वाई पहले, साइन अल्फ़ा बाद में लिखा हुआ है इक्वल टू पी। तो ये जो हमारा स्टेप आया हुआ है इसमें फर्स्ट टर्म में एक्स के अलावा जो भी है, फर्स्ट टर्म में एक्स के अलावा जो भी है उसने कंसिडर होना है काज अल्फ़ा, तो उसको सेपरेट करके लिखना है। एक्स लिखा, 4/√65 को सेपरेट ब्रैकेट में लिख लिया। फिर इस तरह सेकंड टर्म में वाई पहले होना चाहिए, इसका वाई पहले लिख लिया, पीछे क्या बच जाता है 7/√65, इसको बाद में ब्रैकेट में लिख लिया और राइट साइड एज इट इज़। ये है नॉर्मल फॉर्म। अब ये जो 4/√65 और 7/√65 है, इनको लेके हम इनका स्केयर करके इन्हें ऐड करें ना तो 1 आंसर भी आएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। काज स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा इक्वल 1, जो कि करना नहीं है, वैसे बता रहे हैं। एक्स के साथ जो है वो काज अल्फ़ा हो चुका है, इस फॉर्म में होता है, और वाई के साथ जो है साइन अल्फ़ा हो चुका है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म विद काज अल्फ़ा इक्वल टू 4/√65 और साइन अल्फ़ा इक्वल टू 7/65 और राइट साइड पे क्या है पी होता है, तो दिस इज इक्वल टू पी। नॉर्मल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों हो सकता है पेपर में ना ही आए, 1-2 वो मांगता होता है, नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी है, उसी स्टेटमेंट के साथ है। इस गिवन इक्वेशन को पार्ट सी उसी स्टेटमेंट के साथ है। इस गिवन इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और तीसरी जो भी है उसमें कन्वर्ट करना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें फर्स्ट पार्ट सी का फर्स्ट सब पार्ट नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है, उसमें इसे कन्वर्ट करने वाले हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या है, y वाली टर्म एक साइड पे, बाकी तमाम टर्म्स राइट साइड पे। तो 15y को लेफ्ट साइड पे रहने दिया, 8x और 3 को राइट साइड पे ले गए। उसके बाद y का कोफिशिएंट +1 होता है, तो क्वेश्चन में y के अलावा, y का कोफिशिएंट +1 के अलावा कुछ भी है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 15 ओवर 15 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड भी ओवर 15 होगा तो ओवर 15 होगा, 15 से कैंसिल, ओनली वाई रह जाएगा और राइट साइड पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ चुकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म से y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो m की जगह पे क्या आ गया 8/15 और c की जगह पे क्या आ गया -1/5, ये हमने एंड में बता दिया। नंबर 2 है, इसी गिवन इक्वेशन को 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लाजमी समझनी है, चैप्टर 5 में यूज़ होती है, हर क्वेश्चन में यूज़ होती है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 होती है। इसमें राइट साइड लेफ्ट एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म दोनों लेफ्ट साइड पे होती है, कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे होती है। इसलिए इस गिवन इक्वेशन को लिया और इसको 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी कांस्टेंट टर्म 3 को राइट साइड पे ले गए, -3 हो गया। उसके बाद मजीद ये कि 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म जो कि ये होती है, इसमें एक्स वाली टर्म पहले लेफ्ट साइड पे, वाई वाली बाद में होती है। इधर इसने एक और काम किया हुआ है, एक्स वाली टर्म बीच में लिखी हुई है, वाई वाली पहले लिखी हुई है। तो पहले इनको ऑर्डर में किया, -8x को पहले कर लिया, 15y को बाद में कर लिया। और याद रहे कि ये इक्वल टू की एक ही साइड पे हम जगहें चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा करने से साइंस चेंज नहीं होते, -8x प्लस 15y हो जाएगा। फिर नॉर्मल 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म में राइट साइड +1 होती है। इस राइट साइड -3 को +1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस -3, पूरी इक्वेशन को इसी -3 से डिवाइड कर लेंगे ताकि राइट साइड +1 बने। राइट साइड +1 होगी, राइट ये माइनस कैंसिल, 8/3x और 15 3y और 3 ने 15 को कैंसिल भी कर दिया, 5 और -1। अब मज़ीद ये कि 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म में x का कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में +1 और y का कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में +1 होता है।
क्वेश्चन में एक्स का कोफिशिएंट जो भी है 8, बेसिक स्टेप तो ये है, इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 8 से डिवाइड किया जाएगा। शॉर्टकट ये है कि ये 8 जो है इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में मौजूद ऑलरेडी नंबर के ओवर में लिखा जाएगा। इसी तरह से वाई का कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में +1 चाहिए, तो वाई का कोफिशिएंट जो +5 है इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में आके -1 ओवर करके लिखा जाएगा। तो एक्स और वाई अकेले होने चाहिए। तो ये किया हमने, तो ये हो गया। 8 को नीचे ले आए, 3/8 हो गया। 5 को नीचे ले आए, -1/5 विच इज़ द रिक्वायर्ड 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। और उस 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स के ओवर जो होता है उसे ए बोलते हैं, वाई के ओवर जो होता है वो बी बोलते हैं। ए एक्स इंटरसेप्ट होता है, बी वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ये एंड में बता दिया। एक्स इंटरसेप्ट इज 3/8 और वाई इंटरसेप्ट इज -1/5। फिर इसी इक्वेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म जो कि होती है एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू पी, यही इक्वेशन इसी क्वेश्चन में यही इक्वेशन गिवन है। अभी इसी को नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म वो जो कि ये होती है। इक्वेशन को लिया, सबसे पहले इसको तरतीब में किया, एक्स वाले टर्म पहले की, वाई वाले टर्म बाद में की, और साथ ही कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए। अब बेसिक स्टेप ये है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, ये वाला स्टेप डिवाइडिंग वाला स्टेप इस नॉर्मल फॉर्म के लिए स्पेशल है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, और राइट साइड पे अगर माइनस है ना तो जो रूट खुद से ले रहे हैं उसके साथ माइनस भी लगाना है। राइट साइड को पॉजिटिव बनाना होता है नॉर्मल फॉर्म में। इस नॉर्मल फॉर्म में राइट साइड पी बता चुके हैं, पी एक डिस्टेंस है। पी क्या है? पी एक डिस्टेंस है। अपनी रिक्वायर्ड लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस पी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर राइट साइड नेगेटिव है ना तो जब रूट जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ माइनस खुद से लगा लेना है। तो इसको सॉल्व करें, -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ऐड करें 289 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 289 17 होता है। यानी कि हमें पूरी इक्वेशन को -17 से डिवाइड करना है। तो कर दिया हर टर्म को -17 से डिवाइड, तो माइनस कैंसिल 8/17x, 15/17y, और यहाँ पे राइट साइड पे माइनस कैंसिल 3/17। अब किस शेप में होना चाहिए? एक्स cos अल्फ़ा प्लस वाई sin अल्फ़ा। एक्स पहले हो, उसका कोफिशिएंट बाद में लिखा हो नॉर्मल फॉर्म में। तो एक्स के अलावा जो भी है उसे ब्रैकेट में करके सेकंड में कर लिया, प्लस इसी तरह से प्लस वाई क्या होना चाहिए? प्लस वाई लिखा, कोफिशिएंट बन जाएगा -15/17, उसे ब्रैकेट में कर लिया, और राइट साइड पे जो भी है वो एज इट इज़। अब cos अल्फ़ा की जगह पे हमारा 8/17 है। इस फॉर्म के साथ अपने को कंपेयर करें, cos अल्फ़ा की जगह पे 8/17 है, sin अल्फ़ा की जगह -15/17 है। और इनमें ये खूबी है कि इनका स्केयर्स करके इन्हें प्लस करें ना, 1 आंसर भी आएगा। तो ये नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है इस गिवन इक्वेशन की। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी हुई हो, ax + by + c, जनरल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की, अगर लाइन की इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है, इस इक्वेशन से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ये इस चीज़ का फार्मूला है। क्या बताया है? अगर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म में है और हमें उस लाइन की स्लोप चाहिए, तो स्लोप का क्या फार्मूला है? -a/b, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 22 में ये फार्मूला यूज़ होने वाला है। इन ईच ऑफ फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में हर पार्ट में टू लाइन की क्वेश्चंस गिवन है, हमने बताना है वो गिवन टू लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कि ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन का पार्ट ए इंक्लूडेड है, ये टू लाइंस हमें गिवन है। अच्छा, हम कैसे बता सकते हैं कोई ऐसी टू लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? हमें पैरेलल लाइंस की स्लोप्स के बारे में पता है कि उनकी पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती हैं। हमें परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप्स के बारे में पता है कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसलिए स्लोप्स की मदद से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमें इन दोनों लाइंस के बारे में बताना है कि ये दोनों लाइंस जिनकी ये इक्वेशंस हमें गिवन है वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। उनका तो पैरेलल परपेंडिकुलर का लेना देना स्लोप्स के साथ है। इसलिए पहले हमने फार्मूला बताया, जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है? -a/b। ये पहली लाइन है, इसको हमने L1 का नेम दे दिया, इस सेकंड लाइन को हमने L2 का नेम दे दिया। स्लोप ऑफ लाइन L1, इस पहली लाइन की स्लोप को हमने M1 का नेम दिया। इस लाइन की हमें इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं स्लोप फाइंड करने के लिए, -a/b। यहाँ पर a कितना है? x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x के कोफिशिएंट को a बोल रहे हैं तो a की जगह पे 2 वैल्यू पुट की, और b y का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो इसे सॉल्व किया, m1 की वैल्यू आ गई -2। दूसरी लाइन जिसे L2 का नेम दिया उसकी भी स्लोप बनाई है, स्लोप M2 विल बी इक्वल टू वही फार्मूला -a/b।
और यहाँ पे ए क्या है 4 और यहाँ पे बी क्या है 2, ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो M2 की वैल्यू आ जाती है -2, M2 की वैल्यू आ जाती है -2। ये दोनों स्लोप्स इक्वल आ गई हैं, M1 और M2 इक्वल आ गई हैं। तो अगर स्लोप्स इक्वल आ जाए, हमने पढ़ रखा है जिन लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती हैं वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो हम कह सकते हैं लाइंस M1 और M2 पैरेलल, लाइंस L1 और L2 पैरेलल है। इसी तरह से क्वेश्चन का पार्ट सी है, L1 और L2 टू लाइंस गिवन है, हमने बताना है क्या ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमें स्लोप्स निकालनी होगी दोनों की। फर्स्ट लाइन L1 की स्लोप को M1 का नेम दिया, वही फार्मूला -a/b लगाया। यहाँ पे a कितना है 4 है, b यहाँ पे कितना है 2 है, बल्कि अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इसने x वाली टर्म बाद में लिखी हुई है, y वाली टर्म पहले लिखी हुई है। तो a क्या होगा, a x का कोफिशिएंट होता है, a हमेशा x का कोफिशिएंट होगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 है, a की वैल्यू 2 पुट की, और b y का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4 है, 4। तो ये m1 की वैल्यू बनती है -1/2। इसी तरह से दूसरी लाइन है L2, इसकी स्लोप को m2 का नेम दिया, वही फार्मूला -a/b लिखा। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है यानी कि x का कोफिशिएंट, और b की वैल्यू यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है। एक माइनस तो फार्मूले में है, a की अपनी वैल्यू 1 है वो लिखा, b की वैल्यू -2 है तो ये 1/2। तो ये दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं है क्लियरली दिख रहा है, साइन का फ़र्क है, इक्वल तो नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 बनता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1/4 बनता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 भी नहीं बनता। इक्वल नहीं है स्लोप्स तो पैरेलल नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 भी नहीं बनता, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो जो ना पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है, देयरफॉर गिवन लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। जब दोनों स्लोप्स आ जाती हैं उन दोनों को देखेंगे क्या इक्वल है तो बोल देंगे पैरेलल है। लाइंस अगर दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं है और उनको मल्टीप्लाई करने से -1 बन रहा है तो बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे वो दोनों बातें ही नहीं है, तो जब दोनों बातें ना हो तो बोलते होते हैं कि नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। फिर इसी का पार्ट नंबर ई है, अगेन टू लाइंस गिवन, उनको हमने बताना है पैरेलल है परपेंडिकुलर है कुछ भी नहीं है। दोनों की स्लोप्स निकाली हैं। फर्स्ट की स्लोप को M1 का नेम दिया -a/b, a यहाँ पे 12 है, b यहाँ पे 35 है। दूसरी लाइन की स्लोप को M2 का नेम दिया -a/b, a यहाँ पे 105 है, b यहाँ पे -36 है। ये कैंसलेशन हो गए, ये कैंसिल हो जाते हैं 3 के टेबल से, तो 35 और 12 हो जाता है। अब ये जो दो आंसर्स हैं ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 बन जाएगा। तो इन दोनों को इस बार मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग दीज टू इक्वेशंस, तो ये वाकई में दोनों का प्रोडक्ट -1 बन गया। तो जिन लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आए वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस बार जो टू लाइंस दी हुई हैं वो असल में परपेंडिकुलर हैं, ये बात हमने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 5 -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए एंड बी। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करती है 0.5 -8 से, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करती है 0.5 -8 से, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। इसकी हमने इक्वेशन लिखनी है। इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये लाइन 0.5 -8 से पास करती है, और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है टू द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों को जॉइन कर दें तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, तो हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, इक्वेशन लिखने के लिए जो जो हम चीज़ फाइंड कर सकते हैं, लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, दूसरा हम इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, ये लाइन एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है, तो जिस लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं उसकी स्लोप निकाली जा सकती है। हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। फिर हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स में एक रिलेशन होता है, उसको यूज़ करके हम अपनी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी बता सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर पॉइंट पहले से पता है, इसकी स्लोप भी पता लग जाएगी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके इसकी इक्वेशन लिखी जा सकेगी। तो पहले हमें ए बी की स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहे हैं। पहले वही फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसीडर हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो 3/5 हो जाती है। तो ए बी की स्लोप तो हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप चाहिए। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको m का नेम दे रहे हैं चूँकि ये आगे यूज़ होनी है। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप को हम m का नेम दे रहे हैं, ये होगी -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। बेसिक बात क्या है,
रिक्वायर्ड लाइन और ए बी जो है इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ये इक्वेशन क्या बनेगी? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में से स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकाल लें तो वो बनेगी -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकाल रखी है 3 और 5 पुट कर दें तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप जिसको हमने एम का नेम दिया हुआ है वो बन जाती है -5/3। रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट मालूम है, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप निकाल ली है तो कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑब्वियसली। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़, उसका ये फार्मूला होता है नंबर 2 वाली फॉर्म जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है अभी तक। वैल्यूज़ पुट करें, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है 5 -8 इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 कंसिडर हो जाएंगे और m की वैल्यू ये है, ये वैल्यूज़ पुट करें तो इसकी क्या शेप बन जाती है? वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये शेप बन जाती है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन 3 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, तमाम टर्म्स को एक साइड पर कर दिया और दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस 2x - 5 + 3 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, बल्कि इस बार टू लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, टू लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस लिखनी है और ये दोनों लाइंस जो हैं ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक लाइन के जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। अब गिवन लाइन इज़, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है, ये हमने ले ली जो कि इस लाइन की इक्वेशन है। ये डायग्राम सॉल्यूशन में खुद से बनाई है, बनानी है, डायग्राम का क्वेश्चन है। इस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं पहले, इस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं पहले। स्लोप ऑफ दिस लाइन, वही फार्मूला जब इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है? -a/b। अभी देखा है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -1 है, पुट करें तो स्लोप ऑफ दिस लाइन बन जाती है 2। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो दोनों इस पर परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन्स हैं इनकी स्लोप क्या होगी? इस स्लोप का को -1 ओवर करके लिख देना, चूँकि परपेंडिकुलर का रिलेशन है, -1/2 हो जाएगी। अब जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनका वाई इंटरसेप्ट हमने लेट कर लिया C1। जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनके का वाई इंटरसेप्ट हमने C1 लेट कर लिया, वो पॉइंट जिसके ऊपर ये लाइंस वाई इंटरसेप्ट को कट करती हैं, चूँकि हम यूज़ करने वाले हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैरेलल लाइंस यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट, तो इन पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन है यूजिंग पॉइंट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + C1, वाई इंटरसेप्ट हमने C1 लेट किया, m की वैल्यू -1/2 पुट कर लिया, C1 लेफ्ट साइड पे 2 एलसीएम लिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हम टर्म्स को एक साइड पे कर लिया। अब ये जो -2C1 है ना, ये जो -2C1 है इसको लेट कर लिया C1 एक कांस्टेंट है, -2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो अनदर कांस्टेंट हो जाता है, इसको अनदर कांस्टेंट C का नेम दे दिया, तो -2C1 की जगह पे ओनली C लिख लिया। x + 2y + c = 0, ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड लाइंस की, लेकिन इसमें C अननोन है। अब हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। इस C की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द x एंड y इंटरसेप्ट इज़ 3, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट। ये x और y इंटरसेप्ट क्या होते हैं? x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करती है और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करती है। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो हम इस इक्वेशन को लेकर इसमें इस इक्वेशन को लिया, इसे 1 का नंबर दिया फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। इस इक्वेशन में हमें y को 0 पुट करना है, इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर दें, x + c = 0 रह जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालें -c, ये आ गया x इंटरसेप्ट। और फॉर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट, उलट है, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना होता है। इस क्वेश्चन में x को 0 पुट कर लें, y की वैल्यू हो जाती है -c/2। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द x एंड y इंटरसेप्ट इज़ 3, कि इस x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 है, तो इस x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा 3 यूजिंग गिवन कंडीशन, c और -c/2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू निकालें, +-√6 हो जाती है। ये c की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करनी है, तो पुट कर ली। तो ये प्लस और माइनस की वजह से 2 इक्वेशंस हैं, प्लस की इक्वेशन सेपरेट कर लें, माइनस की इक्वेशन सेपरेट कर लें। दीज 2 आर दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, जो कि हमसे इन दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन से पूछी हुई हैं, दो स्ट्रेट लाइन की पैरेलल लाइंस की
ये इक्वेशंस हैं। तो इसमें स्टार्ट में स्लोप निकालनी है, वाई इंटरसेप्ट खुद से C1 लेट करना है, C1 लेट करना है, स्लोप होगी, वाई इंटरसेप्ट होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करके इक्वेशन लिखनी है। C1 का इसको नेम देना है, लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेने हैं, सिंपल फॉर्म जब इसे लेके आएंगे कांस्टेंट -2C1 का शेप का हो जाएगा, इसे सिंपल C का नेम दे देना और फिर एंड में C की वैल्यू फाइंड करके वापस पुट करनी है।